प्रिय संस्कृत छात्रों, मैं अपने चैनल संस्कृत शो में आपका स्वागत करता हूं। पिछले कुछ दिनों से किन्हीं व्यवधानों के कारण कुछ वीडियोस नहीं आ पाई। आज मैं फिर से अभिज्ञान शाकुंतलम की जो कड़ी चल रही थी, उसी कड़ी में अगला श्लोक जो 17 नंबर का है, चतुर्थ अंक का, उसे पढ़ रहा हूँ। जैसे कि आप इसकी कहानी जानते हैं कि शकुंतला का विवाह हो चुका है राजा दुष्यंत के साथ में। अब काश्यप ऋषि को भी बात पता है कि शकुंतला जा रही है, क्योंकि वो विवाह की जानकारी में हो चुकी है, तो शकुंतला को उसके पतिगृह वो भेज रहे हैं। लेकिन पतिगृह भेजने से पहले, जैसे कि भारतीय संस्कृत की परिपाटी है कि पुत्री को जब उसके ससुराल भेजा जाता है तो कुछ बातें बताई जाती हैं, उसी प्रकार से जो उसके बंधु बांधव जो उसके साथ में जाता है उसे भी, चूंकि राजा दुष्यंत और जो काश्यप ऋषि हैं, इनकी आमने सामने किसी प्रकार की बात नहीं हुई है, तो अपना संदेशा अपने शिष्य के द्वारा शकुंतला को भेजने 3 लोग गए थे। सारंगराव, सारद्वत और गौतमी जो वृद्धा तापसी थी, ये 3 लोग गए थे। तो सारंगराव उनका बड़ा प्रिय शिष्य है, तो उसको बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम जाना और मेरा ये संदेशा शकुंतला को आगे खड़े करना, क्योंकि शकुंतला ही जानती है उनको। शकुंतला का प्रेम विवाह हुआ है और वहाँ के आश्रम के जो लोग हैं उनको ये जानकारी भी नहीं है, आश्रम के लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है। तो सारंगरों को बुलाते हैं और उससे कहते हैं जाना और राजा के समक्ष शकुंतला को खड़े करना, और फिर मेरे द्वारा जो बातें कही जा रही हैं इनको राजा से तुम डायरेक्टली कह देना कि ये मेरे वचन हैं, इनको ध्यान पूर्वक सुन लीजिए। तो अब देखिए यहाँ पर श्लोक है जो सारंगरों को आदेशित करते हुए या बताते हुए काश्यप ऋषि कह रहे हैं। तो श्लोक पढ़ते हैं, फिर इसके आगे बात करते हैं। अस्मान साधु विचिन्ते संयम धना उच्चय कुलम चात्मना त्वय्यस्या कथमप्य बांधव कृताम स्नेह प्रवर्तिं चताम सामान्य प्रतिपत्त पूर्वकम्यम दानेषु दृश्या त्वया भाग्यायत मत्परा भाग्यायत मतः परम न खलु तद्वाच्यम वधुबंधुभिः। अब देखिए इसमें सारंगरों को आदेशित कर रहे हैं कि तुम ये जा करके, क्योंकि हमारी राजा से कोई बात नहीं हुई है, नाम से मिले हैं, हमारे आने से पहले वो चले गए थे, और समस्या ये है कि पुत्री ने विवाह कर लिया है, गांधर्व विवाह कर लिया है, प्रेम विवाह जो भी किया है, और उससे बड़ी समस्या ये है कि ये गर्भवती भी है। तो ऐसा ना करना कि राजा से समझा देना कि जाए, ऐसा ना हो कि यहाँ आए थे, आश्रम में विवाह किया और चले गए, गर्भवती करके चले गए, बाद में पहचानने से इनकार कर दे, क्योंकि राजाओं के शौक तो अलग टाइप के है ना। यहाँ आए, यहाँ मौज मस्ती किए, वहां पर कह दें कि वो पहचानते नहीं और कौन है, तो उनको समझा देना कायदे से। एक हिसाब से वार्निंग उन्होंने देकर भेजा है सारे लोगों को कि ये जान लेना कि अपने कुल का ध्यान रखें। और हम लोग चूंकि शांत स्वभाव के हैं, तपस्वी हैं या साधु हैं, शांत स्वभाव के हैं, लेकिन दुर्वासा ऋषि को जानते ही हैं, तो जैसा ऐसा ना करना कि हम क्रोध आए। तो यहाँ पर श्लोक के माध्यम से बताया गया है असमान माने, देखिए आप जब अहम के अस्मत् के रूप पढ़ेंगे तो रूप चलते हैं अहम आवम वयम माम आवम अस्मान, तो द्वितीय का चिन्ह होता है को, तो हमको क्या साधु, हाँ हमको साधु समझ करके। देखिए विचिंत जो है इसमें लेप प्रत्यय लगा हुआ है, जो जब कोई उपसर्ग लगा होता है तो उसके पहले क्या करते हैं, लेप प्रत्यय अगर है, अगर उपसर्ग है तो उसमें लेप प्रत्यय लग जाता है। तो भी देखिए उपसर्ग लगा हुआ तो इसलिए लेप प्रत्यय, इसका मतलब होता है करके, जान करके, सोच करके या समझ करके, हमको साधु समझकर, हमें सज्जन समझ करके आप मेहरबानी करना कि शकुंतला को रख लेना। ऐसा ना करना, मना कर दें तो दिक्कत पैदा हो। तो पहले तो यहाँ पर ये बात उन्होंने बताई कि हमको, आप लोग जो क्या राजा से कह रहे हैं कि हमको साधु या सज्जन समझ करके, कि हम लोग आपका कुछ बिगाड़ सकते नहीं है भाई, साधु में लड़ाई झगड़ा तो करना नहीं हमको है। तो आप शकुंतला को जान करके, आप यहाँ पर देखिए सारी बातों में यही बताया गया है कि आप इसको, हमको साधु समझना और आप शकुंतला को रख लेना। पहला यहाँ पर बताया। फिर दूसरा बता रहे हैं हमारा धन क्या है, संयम है। संयम देखिए यहाँ पर वार्निंग है थोड़ी सी, कह हमारा संयम धन है। हाँ, संयम हमारा धन है। संयम का अर्थ होता है सहनशीलता। देखिए जो साधु या तपस्वी लोग होते हैं तो गुस्सा नहीं करते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, लेकिन समस्या है कहीं पर अगर दिक्कत हो जाए तो फिर श्राप वगैरह भी दिया जा सकता है। तो उन्होंने बताया कि आप ऐसा कोई कर्म ना करना कि हमारा धन तो संयम है, संयम अर्थात सहनशीलता है, तो आप ऐसा कोई कर्म ना करना कि सहनशीलता छूट जाए।
सहनशीलता अगर छूट जाएगी तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी आपको भी, क्योंकि हम भी तपस्वी हैं, हमेशा तपस्या ही करते हैं और अपनी तपस्या का प्रभाव हम बचाकर रखते हैं। तो कहीं कहीं पर तपस्या का प्रभाव खर्च हो जाता है जब किसी को श्राप वगैरह दे दो। तपस्या जो आप करते हैं अगर श्राप दे देते हैं तो उसका फल जो होता है कट जाता है, इसलिए श्राप जल्दी नहीं देते हैं। लेकिन जब मजबूरी कहीं पाई जाए श्राप देना पड़ता है। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि हमको साधु समझना और सज्जन समझना, तो संकल्प रख लेना। और हमारा जो धन है, संयम है, हम लोग बहुत संयमी हैं, लेकिन संयम ना टूटे ऐसा काम आप ना करना कोई। फिर उसके बाद में देखिए, फिर आगे कह रहे हैं उच्च है। उच्च माने होता है ऊंचा, अकुल, आत्मना, आपका आत्मन, आत्मन माने स्वयं का, आपका कुल कैसा है, बहुत ऊंचा कुल है। देखिए भरतवंशी राजा है, भरतवंशी राजा है तो उनका कुल बहुत ही ऊंचा माना गया है। हाँ, आपका कुल जो है बहुत ही ऊंचा है, भरतवंशी कुल है, तो इसमें बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे महाभारत के जो पात्र थे इसी कुल के थे। तो आपका जो कुल है बहुत ही अच्छा है, तो कम से कम अपने कुल की लाज रखना, ऐसा काम ना करना कि आगे कुल कलंकित आपका हो जाए। तो ये दो बातें हम बताई कि हमको साधु समझना, हमारा धन क्या है, संयम रूपी हमारा धन है, तो ये बिगड़ने ना पाए। और दूसरी बात, कुछ अगर ना करना तो कम से कम अपनी कुल की लाज जरूर रख लेना, कुल की लाज रख लेना। और अगर आप ये भी नहीं सोचते हैं तो आपकी ही बदनामी होगी कि लोग कहेंगे ऐसे कुल के राजा थे, इतने तपस्वी थे और इतने बड़े बड़े महान भाव उनके कुल में हुए हैं और ऐसा दूषित कार्य किया। ये आश्रम गए, वहां शादी की, उसके बाद में वो गर्भवती भी हो गई शकुंतला और छोड़ करके पहचानने से इनकार कर दिया। तो इन बातों का आप ध्यान रखना। फिर आगे कह रहे हैं त्वयि यस्या। देखिए जब शकुंतला से इन्होंने प्रेम विवाह किया तो वहां पर कोई उपस्थित नहीं था। देखिए तीन लोग सिर्फ इस बात को जानते थे कि शकुंतला का विवाह हो चुका है। एक दो इनकी सहेलियां थी, अनसुईया और प्रियंवदा, और तीसरी शकुंतला जिन्होंने विवाह किया था। तो तीन लोगों को पता थी और फिर राजा को पता थी। लेकिन चूंकि श्राप मिल गया है बीच में, दुर्वासा ऋषि श्राप देकर चले गए हैं, तो राजा तो भूल गए हैं। सिर्फ तीन लोगों को ये बात पता है, किसी नहीं पता थी, बाद में पता चली। तो कह रहे त्वयि, तुम्हारे द्वारा, यह अस्याह, अब कथम अप्य बांधव कृता अबांधव कृता। अबांधव मतलब देखिए एक शादी होती है जिसमें घर वाले सब जानते हैं, लड़की का विवाह तय करते हैं, घर वाले ही विवाह करते हैं, तो घर वालों की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन लड़की और लड़का जब स्वयं शादी विवाह कर लेते हैं, जब स्वयं शादी या विवाह करते हैं तो घर वालों की जिम्मेदारी नहीं बनती है, उसमें लड़का जाने लड़की जाने। तो इसी प्रकार से कह रहे हैं, देखिए कैसे भी करके अबांधव कृताम, जो आपने बिना भाइयों की या पिता की अनुमति के, हम यहाँ पर उपस्थित थे, मतलब नहीं थे, तो हमको तो पता ही नहीं था। और दूसरी बात, कोई यहाँ आश्रम का पुरुष भी नहीं जानता था, कोई इसका जिनको भाई मानती है वो भी नहीं जानते थे। तो आपने कैसा विवाह किया, गांधर्व विवाह किया है। तो आपके द्वारा शकुंतला से गांधर्व विवाह किया गया है, बिना किसी भाई या पिता की अनुमति के बिना, ठीक है। और स्नेह प्रवृत्ति, स्नेह प्रति मतलब प्रेम विवाह, जो प्रेम किया है, अपने जो प्रेम विवाह किया है वो बिना किसी भाई या पिता की अनुमति के बिना किया है। इस बात का आप ध्यान रखना विशेष करके, क्योंकि कोई नहीं जानता था, लेकिन अब हमको पता चला तो हम ये आपके पास इस संदेशा अपना भिजवा रहे हैं, ये बात ध्यान रखना। तामन उस शकुंतला से आपका प्रेम के कारण विवाह हुआ है, जो भी कुछ रहा है, तो इन बातों का आप ध्यान रखना। फिर कह रहे हैं साम, अब यहाँ पर देखिए ऊपर तो बता दिया कि क्या क्या हुआ है, फिर नीचे कह रहे हैं कि जब विवाह हो ही गया है तो ऐसा करो कि विवाह को निपटा लो, किसी प्रकार से निपट जाए, कोई दिक्कत ना पैदा हो। देखिए दिक्कत पैदा होगी तो आपको भी दिक्कत होगी, हमको भी दिक्कत होगी, हमें यहाँ गुस्सा आएगा तो हम भी कुछ कर सकते। अच्छा यहाँ पर जब आप लोग करेक्टर पढ़ते होंगे इनका, काश्यप ऋषि का या कर्ण ऋषि का, तो आपको पता होगा त्रिकालदर्शी थे, इन्हें सब पता था। या ऐसा नहीं कि वहां सोमनाथ तीर्थ चले गए थे तो उनको पता नहीं था, इन्हें सारी बातें पता थी। लेकिन इन्हें ये भी पता था कि राजा नहीं पहचान पाएंगे, शकुंतला रहेगी। क्योंकि जो त्रिकालदर्शी होते हैं वो जानते तो सब हैं, लेकिन वो विधि के जो लेख होता है उसमें हस्तक्षेप नहीं करते हैं, बताते कुछ नहीं कि क्या होने वाला है क्या नहीं हो। जो सामान्य रूप से जो चल रही थी स्टोरी वही चलाई जा रही है, अपना इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं कि बिटिया तुम रहने दो जाने को, वहां राजा उनको पहचानेंगे नहीं, ये जानते हैं लेकिन ये बताएंगे नहीं शकुंतला से, क्योंकि भुगतना है आगे चल के कई साल तक, तो भेज तो देंगे। लेकिन तब भी इन्होंने कुछ प्रयास करने का प्रयास किया है कि हम कह दें शायद कोई विधि लेख बदल जाए, लेकिन बदलेगा तो है नहीं, ठीक है। तो कह रहे हैं कि बिना भाई या पिता की अनुमति के आपने जो प्रेम विवाह किया है उसको निभा लेना, यहां पर ये बता रहे हैं। फिर कह रहे हैं फिर अगर ये भी ना हो पाए तो देखिए आप तो राजा हैं, आपके यहाँ तो हजारों रानियां हैं, या जो भी हैं आपके पहले से विवाहित हैं, आपके पास और भी रानियां हैं। तो कह रहे हैं आप उन दो, जो आपकी दो पटरानी हैं जो पहले से विवाहित हैं, तो आप ऐसा करना, उनके समान ना अगर मानना
तो सामान्य, जैसे आपकी तो कई रानियां ना, जो सामान्य रानियां आपकी हैं, जो जैसे वो रहती हैं, सामान्य प्रतिपूरकम नियम, इसको क्या करना, ये सामान्य पत्नियां रहती हैं। सामान्य, सामान्य का अर्थ यहाँ पर है कि आप शादी करके ले गए, बस कहीं कमरा दे दिया कि तुम रहो, इतना तो कर ही सकते हैं। विशेष ना मानना, तो सामान्य रूप से तो शकुंतला से आपने जो विवाह किया है इसको निभा लेना सामान्य रूप से। यहाँ पर गड़बड़ ना करना कि सामान्य रूप से भी ना रखो, मना ही कर दो कि हम नहीं रखेंगे, ऐसी गलती मत करना। सामान्य रूप से, तो इतना होने के बाद में सामान्य रूप से अगर ये भी ना हो पाए तो सामान्य रूप से आप क्या करना, दारा माने पत्नी होता है, दारे से लिखा हुआ है। जब सप्तमी का बहुवचन बनेगा तो करें जैसी जो सामान्य आपकी पत्नियां रह रही हैं, पटरानियों को छोड़ करके, जो और भी पत्नियां होंगी, राजा हैं क्योंकि, तो और भी पत्नियां संभावित हैं कि और भी होनी चाहिए। तो दारेशु, दारेशु बहुवचन है, तो पत्नी का बहुवचन यहाँ पर बनना है दारेशु। तो जैसी आपकी सामान्य पत्नियों में आपकी रुचि है, जैसी सामान्य पत्नी में आपकी रुचि है, उस प्रकार से दारेशु दृश्यात्वया, तुम्हारे द्वारा देखा जाना चाहिए उन पत्नियों में, अर्थात उन पत्नियों को जैसे आप देखते हैं, कभी कभार गए टहलने, हाल पर चाल पूछ लिए, तो उन्हें इतना कर लेना कि आप ये जानना कि कोई पत्नी ले आए तो उसको रख लेना। यहाँ पर हर प्रकार से समझा रहे हैं कि भगाना मत, क्योंकि जानते हैं कि भगा देंगे, वो जानते हैं कि भगा देंगे। वहां पर जब शकुंतला को लेकर के गए तो चूंकि जो तेजस्वी पुरुष होते हैं उनका तेज से, शकल से भी, उनकी जो चेहरे से पहचान हो जाती है। तो वहां पर उनका जो पुरोहित होता है, तो जब शकुंतला जाती है तो देख कर जान जाता है, क्योंकि शकुंतला में तेज झलक रहा होता है। चक्रवर्ती सम्राट की पत्नी थी ना, तो शकुंतला के जो शरीर से आभा निकल रही थी तो पहचान जाता है पुरोहित। तो पुरोहित राजा से कहता है कि आप ऐसा करें, देखिए जो भरतवंशी राजा होते थे तो इनकी पहचान होती थी, इनके एक कुछ हाथ पे, उसको गंडा बोलते हैं, गंडा तो बंधा होता था इस टाइप से कुछ। तो कहता है आप ऐसा करें, अगर ये लड़की सही कह रही कि आपने हमसे विवाह किया है, तो आप ऐसा करें, गर्भवती है और इसके पुत्र होगा, तो हमको भी पता है, तो जब होगा तो हम पहचान लेंगे कि आपके कुल का है कि नहीं। अगर आपके कुल का हो तो आप विवाह कर लेना या रख लेना। तो राजा इस बात पे राजी भी हो जाते हैं, लेकिन शकुंतला पे बात नहीं राजी होती है। उसके जो भाई साथ में सारंगरव गया होता है, बहुत डांटता है, कहता है कि और अपने मन का करो, कि बेइज्जती करवा रही यहाँ पर हो, और प्रेम विवाह कर लिया, राजा ने पहचानने से मना कर दिया तुमको। तो शकुंतला को क्या करती है, इसकी माँ जो मेनका है वो लेकर के चली जाती है साथ में। एक और ऋषि हैं कश्यप ऋषि, और उनके आश्रम में छोड़ देती है, तो वहीं रहती, वहीं पुत्र उत्पन्न होता है। तो आगे चौथे या पांचवें छठे अंक की बात है। तो इसमें देखिए कह रहे हैं कि अन्य पत्नियों की बात शकुंतला को आप जरूर देखना, पैसिव में लिखा हुआ है, कर्म देखिए त्वया लगा हुआ है, त्वया जो है पैसिव का वाक्य है, तृतीया का है, और दारेश दृश्या त्वया, देखा जाना चाहिए तुम्हारे द्वारा अन्य पत्नियों की भांति। मतलब अगर विशेष रूप से ना देखो ना, तो जैसे अन्य पत्नियों को आप देखते हैं वैसे देखा ना जाए। फिर देखिए यहाँ पर लास्ट वाली लाइन जो बहुत अच्छी सूक्ति है, पेपरों में बहुत पूछी जाती है, लिखा हुआ है भाग्य यत् मत परा, भाग्य यत् मत परम न खलु तद्वाच्यम मधुबंधु जी। आजकल का जो सिस्टम है उस हिसाब से जब लड़की की शादी होती है तो बताया जाता है घर वालों की कि ऐसा करना, बिटिया जो है पानी में उंगली नहीं बोलती है, और पता ना चल जाए कि ग्लास धोया है, वरना फिर चौकी में सब लोग खड़े हो गए। लेकिन यहाँ पर जो कालिदास को बताया जाता है कि ये भाग्य यत् मत्ता परम, भाग्य के अधीन होता है। देखिए जो ऊपर बातें बताई गई हैं, तो काश्यप ऋषि ने अपने जो कुछ कहने योग्य था उन्होंने कह दिया कि ये चीजें होने। देखो यहाँ पर उन्होंने कोई डिमांड नहीं रखी कि आप जो ऐसा करना वैसा करना, जाए तो तुरंत पटरानी बना लेना, बहुत सुंदर है तो सबसे ज्यादा इसी को मानना, ऐसा कुछ नहीं कहा। इन्होंने जो बातें जो सामान्य थी उन्होंने कह दिया कि सामान्य रूप से आप अगर कुछ ना करना तो सामान्य रूप से जैसे आपकी पत्नियां अन्य पत्नियां रहती हैं वैसे आप इसको कम से कम जगह घर में जरूर आप जो है जगह उपलब्ध करा देना, तो रह सके। ऐसा ना हो कि बेचारी, अब चूंकि सबसे बड़ी समस्या है, खाली विवाह अगर हुआ था तो दिक्कत नहीं थी, ये गर्भस्थ है, मतलब गर्भिणी हो चुकी है, तो इसके पुत्र होगा तो फिर कैसे समाज में रह पाएगी। अगर कोई पिता नहीं है तो ऐसी लड़की समाज में कैसे जो है सरवाइव करेगी, कैसे गुजर बसर करेगी, जिसका पिता ने, उसका पति मना कर दे कि हमारा बच्चा नहीं है, पत्नी हमारी नहीं है, तो उसे बड़े समाज में रहना, फिर आत्महत्या इसका उपाय रह जाता है। तो इन्होंने कहा कि कम से कम इसे ये मान लेना कि पत्नी हो रहो, इसके अलावा आपसे कोई डिमांड नहीं कर रहे हैं। तो करें
अब इससे अगर अधिक अधिक आपका इससे प्रेम मिल जाए या पटरानी बना लो या कुछ भी अगर इसके संग होता है आगे का, तो ये सब क्या है, भाग्य के अधीन है। अगर इसके जीवन में सुख लिखा होगा तो भाग्य में मिल जाएगा। उसके लिए क्या कहे है, विशेष रूप से ना तदवाच्य नहीं कहना चाहिए वधु के बंधुओं को, अर्थात देखिए षष्ठी तत्पुरुष लगा हुआ है, जो वधु अर्थात जो पुत्री है या बहन है, जो भी है, जो जा रही पति के यहाँ, उसके विषय में बंधुओं के द्वारा कुछ भी नहीं कहना चाहिए। कहना गलत होता है कि आप ऐसे रखना वैसे रखना, बहुत आराम देना, ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ सामान्य रूप से जो बातें बताने योग्य थी उन्होंने काश्यप ऋषि ने बता दिए हैं, सारंगराव से बताई है कि आप जाकर के ऐसा ऐसा कह देना। और इसके अलावा अगर इसके भाग्य में सुख लिखा होगा तो भाग्य के अधीन है, हम लोगों को या पिता या भाई या जो भी कुछ है रिश्तेदार, उसको इसके विषय में कुछ भी नहीं कहना चाहिए, सब कुछ भाग्य के अधीन होता है। ये बात उन्होंने अपनी क्लियर कर दी कि हम इससे ज्यादा आपसे कुछ नहीं कहेंगे, जो कुछ आगे इसके भाग्य में होगा वो पाएगी अथवा नहीं पाएगी। लेकिन आप कोशिश करना कि अपने हमको जान लेना कि हम लोग साधु, आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, सन्यासी हैं, लेकिन फिर भी आप इस बात का ध्यान रखना कि हमारा जो संयम है अर्थात जो सम्मान है, इज्जत है, वही हमारा धन है। अगर इज्जत चली गई तो बड़ी फिर दिक्कत हो जाएगी आपको भी हमको भी। तो कम से कम हमारी इज्जत का आप ध्यान रखना। और कुलम चात्मना, आपका ऊंचा कुल है, आपको ये मतलब छोटे स्तर के कार्य शोभा भी नहीं देते हैं कि आप शादी कर लें किसी लड़की के साथ में, किसी लड़की के साथ में शादी कर लें और उसके बाद में उसे पहचानने से इनकार कर दे, बहुत ही गिरे हुए और बहुत ही तुच्छ व्यक्ति के कार्य होते हैं। तो आप ऐसा ना करना, आपका कुल कलंकित हो जाएगा। उसके बाद में आप ये भी ध्यान रखना कि आपने और शकुंतला ने स्वयं प्रेम विवाह किया है, आप दोनों इसके जिम्मेदार हैं। बिना किसी भाई को बताए, बिना किसी पिता को बताए आपने स्वयं दोनों लोग मिलकर के गांधर्व विवाह कर लिए थे। प्रेम के प्रवृत्ति के कारण प्रेम हो गया था, इसलिए कर लिया था। लेकिन फिर भी इतना करने के बाद में आप ऐसा करना, कम से कम एक सामान्य रूप से जो पत्नी होती है उसको आप वैसे ही देखना जैसे सामान्य आपकी अन्य पत्नियां हैं, वैसे आप प्रेम उसको दे देना जैसे सामान्य पत्नियों को देते हैं। हमको विशेष प्रेम की बात नहीं कर रहे हैं। और इससे अलावा अगर इसके भाग्य में होगा तो इसे मिल जाएगा। अगर कुछ विशेष इसे मिलना होगा उसके विषय में जो भाई या पिता होते हैं उनको नहीं कहना चाहिए। कालिदास ने बताया, देखिए ये कालिदास का जो 4 श्लोक हैं, कहा जाता है काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्राप्यपि चतुर्थो अंका तत्र श्लोका चतुष्टयम्। काव्यों में नाटक रमणीय होते हैं, नाटकों में सबसे सर्वश्रेष्ठ विश्व का जो नंबर 1 का नाटक है वह अभिज्ञान शाकुंतलम बताया जाता है, माना जाता है। उसमें भी जो चतुर्थ अंक है उसे सर्वश्रेष्ठ अंक की उपाधि प्राप्त है। उसमें भी 4 श्लोक हैं, वो मोस्ट हैं, ये सबसे अच्छे हैं, जिनमें समाज से सार्वभौमिक जुड़ी हुई सार्वभौमिक बातें बताई गई हैं। उसी का एक श्लोक ये है जिसमें काश्यप ऋषि सारंगराव को कि विवाह के पश्चात किस प्रकार की शिक्षा घर वालों को देनी चाहिए या कैसी नहीं देनी चाहिए, इसके विषय में बताया है। आगे शकुंतला को भी शिक्षा देंगे कि बेटी वहां जाकर के क्या क्या करना है तुमको। तो ये चतुर्थ अंक का जो श्लोक था आपके कोर्स के अनुसार बहुत ही मोस्ट है, आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। कोई अगर दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एक बार श्लोक फिर से पढ़ लेते हैं। अस्मान साधु विचिन्त्य संयम नना उच्चय कुलम चात्मना तो यस्या कथमप्य बांधव कृताम स्नेह प्रवर्तिं चताम सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वकम यम दारेषु दृश्या त्वया भाग्यायत्मतः परम न खलु तद्वाच्यम मधुबंधुभिः। इस प्रकार देखिए साधु विकटित छंद में लिखा हुआ तो इसलिए श्लोक बड़े होते हैं। कुछ बच्चों ने कमेंट किया था गुरु जी गा करके पढ़ दिया करिए, तो गाने में बड़ा समय लगता है, तो इसलिए हम सामान्य रूप से जैसे पढ़ा है पढ़ देते हैं। अगर वाकई में तुमको गाने वाले सुनना है तो हम फिर छंद की वीडियो जो बनाएंगे तो उसमें गा के समझा देंगे, क्योंकि इसका जो लय है वो इस प्रकार से है। साधु विकटित की जो छंद है हमने क्लास में पढ़ाया था आप लोगों को। सूर्या श्वेत बस जस ततः स गुरुवः शार्दूल विक्रीडितम, ये छंद है, इस छंद पे पढ़ा जाएगा, तो उसके लिए हम अलग से बना देंगे। फिलहाल इस वीडियो में जिस हिसाब से पढ़ाना चाहिए उस हिसाब से हमने आपको पढ़ा दिया है, आप इसको पढ़ लेना। जो कुछ दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ लेना। तब तक के लिए धन्यवाद।